हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 11। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब अवंती तो स्कूटी का सच जानती थी और सच जानते हुए वह स्कूटी पर बैठे तो बैठे कैसे। हेमलता कहती, जाओ बहू जल्दी, आज मैं रात को करेले की सब्जी बनाऊंगी, ताजे करेले लेकर आना। अरे यहाँ मेरी जान जोखिम में पड़ी है और इस बुढ़िया को करेले की पड़ी है, क्या करूँ अब मैं। अवंती मन ही मन कहने लगी, जाओ बहू। ना चाहते हुए भी अवंती को स्कूटी से जाना पड़ा। रास्ते में वह बहुत घबराई सी मन ही मन सोचने लगी, क्या जरूरत थी मुझे ब्रेक फेल करने की। अब क्या करूं। अब एक ही रास्ता है, जब तक यह रुक नहीं जाती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। इधर राधा और मोहन दोनों घर आ जाते। हेमलता बहुत घबराई और बेचैन सी बैठी हुई थी। मोहन और राधा अपनी माँ को ऐसे देखकर उनके पास गए और पूछने लगे, माँ जी क्या हुआ, आज इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही हो, क्या बात है। राधा बहू, अवंती बहू को करेला लाने के लिए तुम्हारी स्कूटी से भेजा था। दोपहर से रात होने को आई पर अभी तक बहू घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ है। राधा कहती, आपने स्कूटी से भेजा था तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। सभी लोग घर में घबरा गए। कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। हेमलता ने फोन उठाया। उधर से बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, पर उनमें से एक लड़का तेज से चिल्लाकर बोला, हेलो, कोई सुन रहा है? यहाँ किसी मैडम का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया है और उनके पर्स से ये नंबर मिला। अब जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुँचिए, हम सब उन्हें वहीं लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर हेमलता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सबसे कहा, गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल चलना है। सब लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां अवंती का इलाज चल रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, अवंती जी अब खतरे से बाहर हैं। आप में से कोई एक फॉर्म फिल कर दीजिए जाकर। सौरभ कहता, हाँ मैं जाता हूँ। राधा डॉक्टर से पूछती, डॉक्टर, अवंती दीदी को कब तक होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी होश आ सकता है। कुछ देर बाद अवंती को होश आ गया। होश में आते ही उसने एक योजना अपने मन में बना ली। कुछ लोग होते हैं जिन पर ये कहावत लागू होती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये बात अवंती पर लागू होती है, क्योंकि उसने अपनी सारी हया शर्म बेच जो खाई थी। सासू माँ के अंदर आते ही वह हेमलता का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी मुझे राधा से बचा लो। माँ जी, आज मेरी ऐसी हालत आपकी लाडली बहू राधा की वजह से है। ऐसा सुनकर राधा बोली, मैंने क्या किया है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? माँ जी, आपको पता है आज राधा जानबूझकर कॉलेज स्कूटी से नहीं गई, क्योंकि फिर उसकी योजना मेरे प्रति सफल कैसे होती। हेमलता कहती, बहू जो भी बात है साफ साफ बोलो, ये घुमा फिरा क्यों रही हो? माँ जी, राधा ने आज जानबूझकर स्कूटी का ब्रेक फेल कर दिया था ताकि मैं गिर जाऊं,
क्योंकि इसे पता था कि अगर ये स्कूटी से कॉलेज नहीं जाएगी तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बाहर लेने जाऊंगी ही। इसलिए इसने स्कूटी का ब्रेक फेल कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब करके आखिर मुझे क्या हासिल हो जाएगा? अवंती कहती, बदला? तुमने मुझसे बदला लिया। जिस दिन माँ जी ने मुझे घर से निकाला था तब मेरी तुमसे कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी और मैंने तुम्हें बात बात पर गंवार, अनपढ़, ना जाने क्या क्या बोला था। तुमने उसी का बदला आज ले लिया। हेमलता राधा के पास जाकर कहती, राधा बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे अभिमान को गंवार शब्द इतना छू गया कि तुम अवंती बहू की जान लेने पर उतर आई। एक मिनट माँ, ये आप क्या कह रही हो? राधा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे राधा पर पूरा विश्वास है, मोहन अपनी माँ से कहता। तो आपका कहने का मतलब क्या है देवर जी? मैं झूठ बोल रही हूँ? हो सकता है, कहकर मोहन राधा को वहां से लेकर चला जाता। सौरभ भी अवंती को डिस्चार्ज करके वहां से चला गया। अवंती ने राधा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, उससे सब राधा के खिलाफ हो गए। घर में सब लोगों ने राधा से एक ही बात कही, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राधा। वहां खड़े सभी लोगों में से सिर्फ मोहन ही ऐसा शख्स है जिसने राधा पर विश्वास किया। घर आकर सभी लोग आराम करने चले गए। राधा मौका पाकर सौरभ के कमरे से बाहर निकलते ही अवंती के पास गई और कहती, बताइए दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये सब करके क्या मिल गया? अवंती कहती, देखो राधा मैडम जी, मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम अपनी सच्चाई खुद ही साबित करो। गेट आउट, वरना माँ जी को अगर मैंने बुला लिया तो। कहकर अवंती रुक गई और राधा वहाँ से चली गई। अब राधा अपनी सच्चाई कैसे साबित करेगी, यह हम आपको पार्ट 12 में दिखाएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 12 देखना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें यह भी बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।